वहीं बुलंदशहर में इन दिनों भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा अमृत और भव्य श्री कृष्ण रास लीला का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् जगत गुरु विष्णु स्वामी विजय राम देवाचार्य वैष्णव जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित ये धार्मिक कार्यक्रम 12 मई से शुरू होकर 18 मई 2026 तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत कलश शोभा यात्रा और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस धार्मिक महोत्सव में आम भक्तों के साथ राजनीतिक दिग्गजों का भी तांता लगा हुआ है। बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, विधायक अनिल शर्मा और संजय शर्मा समेत भाजपा के कई बड़े नेता महाराज जी का आशीर्वाद लेने और कथा सुनने कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और इस दौरान जगत गुरु भैया जी महाराज ने नेटवर्क के चर्चित कार्यक्रम संत संसद की जमकर प्रशंसा की। 19 मई को एक विशेष भंडारा, वैसे भंडारा प्रसाद तो नित्य प्रति सुबह और शाम दोनों समय संगत के लिए चलता ही चलता है। जो प्रोग्राम है वो हमारा ये वार्षिक उत्सव है आनंदेश्वर महादेव का। 2013 में आनंदेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी इस आश्रम पर, और 2013 से लगातार उनकी कृपा से हम ये उत्सव मना रहे हैं, जो 19 मई को जाकर संपूर्ण होता है। और 19 मई को एक विशेष भंडारा, वैसे भंडारा प्रसाद तो नित्य प्रति सुबह और शाम दोनों समय संगत के लिए चलता ही चलता है, लेकिन अभी यहाँ पर जो विशेष भंडारे का आयोजन होता है वो आनंदेश्वर महादेव के जन्मोत्सव वाले दिन 19 मई को होता है। इस आश्रम की नींव फरवरी 2009 में रखी गई थी और फरवरी 2009 से ये आश्रम चल रहा है। पहले इसमें एक बहुत बड़ी गौशाला का आयोजन था, लेकिन वृंदावन में जब से ठाकुर जी की कृपा हुई तो गौशाला को वहाँ ट्रांसफर किया गया और यहाँ केवल आश्रम को ही रखा गया। जब गुरुदेव की सानिध्यता में जाते हैं तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तो हमने कहा हमारा मन तो अब हमारे पास रहा ही नहीं। हमारा मन तो उसी दिन गुरुदेव का हो गया था जिस दिन हम गुरुदेव से मिले थे, तो हमारे मन की बात तो अब कुछ रही नहीं। जिस समय हम अपने गुरुदेव से मिले, उनकी सानिध्यता में गए, तो हमारा जीवन उनके लिए समर्पित था और चाहते हैं कि एक पल के लिए भी हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। तो गुरु परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमने, वही हमारा टर्निंग पॉइंट कह दें, कुछ भी कह दें, जब हम गुरुदेव से मिले तो उसके बाद हमें नहीं पता कि ये जीवन कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि वृद्ध महिलाएं भी मंदिर में पजामा पहन के जा रही हैं। तो हमारे बच्चे जो संस्कार सीखेंगे ही नहीं, घर से जो संस्कार मिलेंगे ही नहीं, तो वो भटकेंगे ही भटकेंगे। हाँ, कोई एकाध अपवाद हो तब तो चल जाता है, लेकिन आज हमारा जो समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी भारत की संस्कृति से सीखा है। वैज्ञानिक हमारे यहाँ विमानों का निर्माण सबसे पहले हुआ। कुछ लोग कहते हैं अभी जीरो का आविष्कार हुआ है। अरे तो जीरो का आविष्कार हुआ है तो हमारे पंडित लोग इतने दिन से ग्रहण का निर्णय करते आए हैं, समय काल विधि का निर्णय करते आए हैं, तो वो कहाँ से कर रहे थे? तो ये सब फालतू की बातें हैं और युवाओं को सुधारने में उनके माता पिता का सहयोग परम आवश्यक है। हम कितना भी उन्हें समझाएं, लेकिन जब तक माता पिता उन्हें बाल्यावस्था से उस कार्य में परिवर्तित नहीं करेंगे, उनका ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे कि पूजा पाठ क्यों आवश्यक है। आज व्यक्ति खुद पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं तो वो चाहता है कि अरे हम ये भी कर लें। इसके ऊपर एक घटना बताऊं। एक जज साहब थे, तो जज साहब वैसे हमारे मित्र थे और जज भी, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ के थे, तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे। अरे क्या रखा है, क्या रखा है, क्या रखा है, हमेशा यही बात उनकी रहती थी। सब फालतू की बातें, सब फालतू की बातें। लेकिन एक दिन हमारा उनके घर में भ्रमण हुआ तो पता लगा कि जज साहब अब मंदिर में बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं कि मुझे लगता है शायद आप पर कोई विपदा आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो आप शिवार्चन कर रहे हैं। यदि यही शिवार्चन आप पहले से अपने मन में रखते तो शायद आपको ये दिन देखना नहीं। नेटवर्क 10 केवल सामाजिक
सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर है। और चैनल की विशेषता है कि संतों के साथ में संतों की सेवा करते हुए ऐसे ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे कि हमारे समाज को जोड़ा जा सके। संतों को, बड़े बड़े संतों को बुलाकर आयोजन करना, प्रयोजन करना, मीटिंग्स करना, और अभी 16 तारीख को फिर दोबारा से एक धर्म संसद रखी है। कभी संत संसद होती है, कभी धर्म संसद होती है। ये चैनल के हमारे संजय गिरी जी करते ही रहते हैं और उन्हें हृदय से आभार भी है, क्योंकि समाज को जोड़ना आज की डेट में बड़ा कठिन हो गया है। आज का समय बड़ा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब सभी जने आजकल बड़े साधु बन रहे हैं। बड़े साधुता हृदय से होती है, वस्त्रों से नहीं होती है। लेकिन जब हम एकत्रित करते हैं, एक मंच पर साधुओं को एकत्रित करना कोई सरल बात नहीं है। लेकिन संजय गिरी जी पर उनके गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिसके कारणवश एक मंच पर ही सभी संतों को एकत्रित करते हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ भी रखें और मस्त भी रखें, जिससे कि वो इस कार्य को करते रहें।